हर ऊंचाई पर पहुंचने से पहले एक गहरी खाई होती है, जहां केवल हिम्मत और जज्बा आपका साथ देते हैं। ये कहानी है उस इंसान की जिसने हर ठोकर को सीढ़ी बनाया, हर आंसू को ताकत और हर दर्द को अपने सपनों की वजह। संघर्ष की इस दास्तां में छुपा है एक ऐसा सबक जो आपको न सिर्फ प्रेरित करेगा बल्कि अपने अंदर छुपे योद्धा को जगाने पर मजबूर कर देगा। यह सिर्फ कहानी नहीं, ये जीतने की जिद का जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस यात्रा की जो साबित करती है संघर्ष की आग ही सफलता की चमक बनती है। ये कहानी है ऐसे शख्स की जिसने बचपन से ही 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद देखी, बचपन से ही जिसने घर घर अखबार डिलीवर किए तो कभी दूध सप्लाई किया। जब बड़ा होकर कॉलेज में पहुंचा तो जोमेटो और स्विगी में फूड डिलीवरी बॉय का काम किया। ये कहानी है साल 2024 के केरल जुडिशरी सर्विस एग्जाम में पूरे राज्य में दूसरी रैंक हासिल करने वाले यासीन शान मोहम्मद की। केरल के पलक्कड़ जिले के एक छोटे से गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने जीवन की हर मुश्किल को अपनी ताकत में बदला। यासीन का जन्म एक साधारण लेकिन असाधारण महिला की कोख से हुआ, जिसकी शादी मात्र 14 साल की उम्र में हो गई। जब यासीन की मां केवल 19 साल की थी तब उनका तलाक हो गया। उनकी मां जो खुद एक बच्ची थी, अचानक एक जिम्मेदार मां बन गई। 2 बच्चों के भविष्य को अकेले संवारने की चुनौती उनके सामने थी। आर्थिक तंगी के बावजूद उनकी मां ने मजदूरी और एक आशा कार्यकर्ता के तौर पर काम कर परिवार को संभाला। परिवार को राज्य सरकार की आवास योजना के तहत घर तो मिला, लेकिन पैसों की कमी के कारण यासीन को पुराने कपड़े पहनने और दूसरों से किताबें उधार लेकर पढ़ाई करनी पड़ी। जब अन्य बच्चे स्कूल के बाद खेलते थे, यासीन अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते थे। कभी वह अखबार बेचते, कभी दूध की सप्लाई करते और कई बार निर्माण स्थलों पर मजदूरी करते। यह उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। 12वीं के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया ताकि जल्दी नौकरी कर सके और परिवार का हाथ बटा सके। 1 साल नौकरी करने के बाद यासीन ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया और फिर वकालत की पढ़ाई का रास्ता चुना। केरल लॉ एंट्रेंस एग्जाम में 46वां स्थान पाकर उन्होंने एर्नाकुलम लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। पढ़ाई के साथ साथ वह बच्चों को ट्यूशन देते और डिलीवरी बॉय के तौर पर काम भी करते। लेकिन जब कोविड महामारी आई तो उनकी छोटी सी कमाई का सहारा भी छिन गया। 2023 में यासीन ने वकील के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया और एक सीनियर वकील के अंडर काम करना शुरू किया। उनके 2 साथियों ने जुडिशियली सर्विसेज परीक्षा पास की। यह देखकर यासीन ने भी अपने भीतर के सपने को आवाज दी। उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया, लेकिन पहला प्रयास असफल रहा। यह वह मोड़ था जहां कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यासीन का सफर यहां खत्म नहीं हुआ। उन्होंने ट्यूशन से अपनी आय बढ़ाई और तैयारी को और गहन बनाया। दूसरे प्रयास में उन्होंने न केवल परीक्षा पास की बल्कि केरल जुडिशियल सर्विसेज परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया। यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं थी, यह उनके संघर्ष की जीत, उनकी मां की मेहनत का फल और हर उस ठोकर का जवाब था जिसने उन्हें गिराने की कोशिश की। यासीन की कहानी बताती है कि अगर आपके सपने बड़े हैं और आपकी मेहनत सच्ची है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। यह कहानी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो अपने हालात से हार मान चुका है। संघर्ष की हर ठोकर आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि उठकर और मजबूत बनने के लिए होती है। संघर्ष की यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस कीजिए क्योंकि यह कहानी आपकी अपनी हो सकती है।